महाराज की रसोई, काले बकरे का पाया। जयपुर के राज्य में एक राज्य पर राजा बहादुर सिंह शासन चला रहा था। वहां पर राजा बहादुर सिंह खाने का बड़ा शौकीन था, इसलिए उसके राज्य की प्रजा भी खाने की शौकीन थी। अपने राज्य में खाना बनाने की स्पर्धा रखकर जो बढ़िया खाना बनाता था, जो राजा को खुश करता था, उसको राजा नगद और सोना देकर सम्मान करते थे। उसको पसंद का खाना बनाने वाले को और उसके पसंद का खाना नहीं बनाने वाले को कभी कभी जेल में बंदी बनाकर डालते थे। राजा जी हमेशा एक लेदर की टोपी पहनते थे। वो टोपी बोले तो राजा को बहुत पसंद थी। वो उस टोपी को अपने वंश की इज्जत मानकर चलते थे। राजा जी कहीं भी जाते तो वो पहनते थे। वो ब्रिटिश वाले ने उनको साहस का प्रतीक मानकर उनको दिहाई करके सबको बताकर गर्व महसूस करते थे। राजा बहादुर सिंह खाने के लिए कुछ भी करते थे। उनकी धन दौलत खत्म भी हो जाती थी तो भी वो पीछे नहीं हटते थे। इतना ही नहीं, राज्य की देखभाल की तरफ भी ध्यान नहीं देते थे। वो अपने प्रधान खाना बनाने वाले से हर प्रकार के मांसाहारी खाना बनवाकर खाता था। उसको बदलने के लिए सलाहकार मंत्री कितना भी प्रयत्न किए तो महाराज नहीं बदल सके। महाराज के प्रधान बावर्ची ठाकुर लाला को कुछ भी बनाओ बोले तो बनाता था, पर सिर के मांस को बनाना उसको बिल्कुल नहीं आता था। उसका मुख्य कारण ठाकुर लाला खाना बनाना सीखने के लिए राजा प्रसाद में नया नया आया था। तब एक काले बकरे का बच्चा चलते हुए जा रहे ठाकुर लाला को पीछे से स्पीड में आकर अपने सिंग से मारता है। तब से काला बकरा बोले तो उसको डर लगने लगा। इसलिए महाराज जब भी बकरे के सिर की सब्जी पाया बनाने को बोलते, कुछ न कुछ बताकर बचकर चला जाता था। ऐसे ही रहते हुए एक दिन महाराज बहुत बोर हो रहे थे। अरे मंत्री जी, कितने भी नए नए पकवान खाए तो भी संतृप्ति नहीं मिल रही, मन नहीं भर रहा है, मुझे जबरदस्त खाना चाहिए, ऐसा कहता है। तो मंत्री जी, महाराज एक डिश एकदम हटके है, झटका सर का सिर पाया, उसके असली स्वाद को जो चाहिए वो नुस्खा नहीं मिल रहा है, ऐसा कहता है महाराज। वो चाहिए, तू क्या करता मुझे नहीं पता, तू कैसे भी करके नुस्खा पता करके खाना बनवा, ऐसा कहता है। वो बातें सुनकर प्रधान खाना बनाने वाले को पसीने छूटने लगते हैं। ऐसे मंत्री बकरे को ढूंढते ढूंढते हर गांव में जाता है, पर वहाँ कहीं भी वो काला बकरा नहीं मिलता। गांव के कोने कोने में भी ढूंढते रहता है तो एक गांव में एक बकरा दिखता है। वो बकरे को देखकर मंत्री को वो बहुत पसंद आता है। उतने में बकरे के पास जाकर देखता है तो वो बकरा मंत्री से, क्या रे पाया के लिए आया है क्या? वो सिंगल स्कोप सिर को एक सफेद करती है, पर तू कर सकेगा क्या? तो मंत्री डर कर थोड़ा संभल कर, महाराज को सर के पाया का नुस्खा चाहिए, उसको ही ढूंढ रहा हूँ, कहता है। ऐसे ढूंढ रहा था तो तू दिखा करके बताता है। तब वो बकरा, तो मेरी कुछ शर्तें हैं, ऐसा कहता है। तो मंत्री, वो क्या है बताओ, ऐसा कहता है। वो, मेरे सिर को एक ही झटके में काटना होगा, नहीं तो पाया टेस्ट नहीं रहेगा। वो नमक में भिगाकर उसमें ही असली टेस्ट आएगा, ऐसा कहता है। तो मंत्री ठीक है करके बोलता है। तो बकरा, तो चल, ऐसा कहता है। वो बकरा और मंत्री अपने देश के राज्य में पहुंच जाते हैं। महाराज को बकरा दिखता है। महाराज वो बकरे को देखकर बहुत खुश होता है। वाह मंत्री जी, आपने हमारे लिए बकरे को आखिरी में लेकर ही आए, ऐसा कहता है। मंत्री, ये महाराज पूरा देश छान मार कर लेके आया हूँ महाराज, करके बताता है। तुरंत प्रधान बावर्ची को बुलाकर, महाराज इस बकरे के सिर से हमारे लिए जबरदस्त पाया बनाओ, करके बताता है। बावर्ची ठीक है करके बकरे को लेकर जाता है। उसके बाद डरते डरते बकरे के सिर को काटने से पहले ही वो बकरा भागने लगता है। इससे डरकर खाना बनाने वाला बावर्ची अब क्या करूं करके सोच रहा था। इतने में वहां आकर मंत्री क्या हुआ वो समझ गया। ठीक है, कुछ तो भी कहकर वहां पर रखा हुआ महाराज की टोपी को देखते ही उसको एक आइडिया आता है। उसको बावर्ची को देखकर, इससे सूप बनाओ, करके बोलता है। बावर्ची उस लेदर की टोपी से पाया बनाता है। वो ले जाकर महाराज को देता है। उस पाया को खाकर महाराज, अरे वाह, कितना जबरदस्त है पाया, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा पाया कभी नहीं खाया है, करके पीता है। उतना ही नहीं, मंत्री और बावर्ची को सोने और गहने भी देता है। इतने में वहां पर आया बकरा। महाराज जी, आपने खाया वो मेरे सिर से बना पाया नहीं है, ये तुम्हारे लेदर टोपी से बनाया है, करके बताता है और वहां से भाग जाता है। वो बातें सुनकर महाराज चक्कर आकर गिर जाता है।